आज सीता हनुमान को आशीर्वाद देती हैं, बेटे अजर कहने लगी, अजर अमर गुण निधिष्ट हो, अजर अमर कर दिया। और कहने लगी बेटे बुद्धि में भी कोई जोड़ नहीं होगा, बुद्धिमताम वरिष्ठम, बोले हेम शैलाव देहम, शरीर में भी कोई जोड़ नहीं होगा। फिर भी हनुमान जी मौन बैठे हैं। लेकिन यदि बालक के सामने, माँ के सामने बालक मौन है तो माँ सोचती है ऐसी मेरे प्यार में क्या कमी रहेगी जो मेरा बालक चुप बैठा है। सीता विचार करने लगी, अभी भी हनुमान खुश नहीं है। कहने लगी, देख हनुमान, एक बार को परमात्मा मुझे छोड़ सकता है लेकिन तुझे कभी नहीं छोड़ सकता। हनुमान जी कहने लगे, माँ ये सब तो मेरे लिए व्यर्थ है, लेकिन यदि आशीर्वाद है तो ये है, मैं तो यही चाहता हूँ कि भगवान मुझे कभी ना छोड़े। आज इतना कह करके हनुमान बोले, मैया अब तुमने सबरी राजी खुशी तो पूछ ली, लेकिन नाश्ता पानी की नहीं पूछी कि बेटा तू भूखो है कि ना, कछु खाएगो कि ना। सीता बोली, एक बात बता, जब हम ही भूखी मर रही है तो कचौड़ी कहां से खवाए दे। बोले मैया देखो कितना सुंदर बगीचा लगा है और तुम कहो तो मैं इसमें से फल खाया हूं, चाहे साधारण स्त्री हो चाहे देवांगना हो, कह करके भूल जाती हूँ। सीता कहने लगी, बेटा तुझे कोई मार देगा, और अभी कह रही है अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर हो जाएगा, तुझे कोई मार नहीं सकता, और अब कह रही है तुझे कोई मार देगा। बोले मैया उनकी चिंता नहीं है, सोनहु मात अतिशय मोई भूखा, लाग देखी सुंदर फल रूखा। तो सीता कहने लगी, सोने सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी, उनकर भय माता मोहिनाई। कहने लगे, जो तुम्हारे मन, कहने लगे उनका मुझे कोई डर नहीं है, ये भय निकाल दीजिए। आज उनकर भय माता मोहिनाई, जो तुम सुख मानहु मन मास। कहने लगी ठीक है फल तो खाना, लेकिन एक काम करना, जो नीचे पड़े हो उन्हें खाना, लेकिन तोड़ करके मत खाना। आज लगाया हनुमान जी ने जयकारा और आकर के कूद पड़े, बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। आज जैसे ही बगीचे में आए तो अब तो हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़ा और लगाई जोर से टकटकी, और टकटकी लगा करके फेंक दिया और फल उठा करके खा रहे हैं। हनुमान जी बोले, मैया ने हम ते कहीं तोड़ के मत खाइयो, हमका कोई तोड़ के थोड़ी खा रहे हैं, हम तो नीचे ते उठाए के खा रहे हैं। आज हनुमान जी ने दूसरा वृक्ष उखाड़ा और लगाई टकटकी और लगा करके उसे फेंक दिया। बोले हम तो नीचे से खा रहे हैं, कोई तोड़ के थोड़ी खा रहे हैं। कहने का मतलब आज हनुमान जी ने वृक्षों का ढेर लगा दिया। तो 3-4 चौकीदार बैठे हुए थे बगीचा की रखवारी के लिए, सो एक की नजर पड़ गई, बोले ये गड़बड़ी हो गई। बोले क्या हमारी ड्यूटी काहे की लगी है? बोले रखवारी के लिए, देख मौका है रो कोनी में। राक्षस बोले इसने तो पेड़ उखाड़ दिए। अब एक राक्षस गया और जा करके हनुमान जी के ईंट पत्थर फेंके, लेकिन हनुमान जी पे कोई असर ना पड़ो। हनुमान जी पिटते हुए जा रहे हैं और
खाता जा रहा है, फिर उखाड़े वृक्ष, टक टक ही लगाए और फेंक दे। हनुमान जी बोले पहले पेट पूजा करें, उसके बाद कुछ और करेंगे। अब एक राक्षस हिम्मत करके आयो हनुमान जी के जोरे और आए के एक घुसा हनुमान जी की पीठे मारो, लेकिन हनुमान जी पे कोई असर ना पड़ो। जैसे ही घुसा मार के चलन लगो, हनुमान जी बोले बेटा जाए कहाँ रहो, पहले तनख्वाह तो ले जा। सो बढ़ाई अपनी लांगुर पूंछ और बीड़ी के बंडल की तरह बांध के आगे रख लिए। अब तीनों चारों को इकट्ठा कर लिया। अब जब तीनों चारों इकट्ठे कर ले तो अब हनुमान जी एक एक निकाल रहे बीड़ी की तरह। अब काऊ ले हाथों से मसले और फेंक दें, किसी को ले पैरों से रगड़े और फेंक दें। और हनुमान जी ने अब दो ही रह गए। अब दोनों में से एक की गर्दन पकड़ी और जैसे ही गर्दन पकड़ी सो गरम गरम रे तो हतो सुबह में मोह दे दो सो बुल्लुल करके वो मर गए। कहने का मतलब आप लोग कह रहे होंगे कि हम गलत कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, बाबा जी की रामायण बता रही है, लिखा है दोहा के माध्यम से। कछु मारे से कछु मर से कछु मिले से धरे धूर, कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मर कट भल भूर। बोले कटपिट के एक रह गो, हनुमान जी ने जानबूझ के नाय मारो। बोले बेटा तुझे नहीं मारूंगा। बोले क्यों? कि मेरी बात रावण तक और रावण की बात मुझ तक कौन करेगा, इसका डाकिया का काम तू ही करेगा। तो हनुमान जी ने मारो ना, जैसे ही छोड़ो अब हनुमान जी की तरफ पीछे देखे हनुमान जी ने बंदर भाई घुड़की हो दिखाई दी सो दरवाजो। अब जैसे ही भागा तो देखो जब आदमी भागता है तो उसकी सांस फूल जाती है। देखो वाकई में रामायण को लिखा है, बाबा जी ने कमाल कर दिया है। ऐसा लगता है मानो दृश्य देखते जा रहे हो और लिखते हुए जा रहे हैं, जैसे कोई वीडियोग्राफिंग की हो। आज रावण के पास पहुंचा और कहने लगा नाथ। बोले क्या हुआ? बोले एक। बोले कहा कि आबा। बोले कौन के? कपी के कैसो के भारी। बोले काहे के? तेई तेई। बोले तो अशोक वाटिका में टिको है। कहने लगा अरे नाथ एक आबा कपी भारी। नाथ एक आबा कपी भारी और तेहि अशोक, हाँ तेहि अशोक वाटिका उजारी। तेहि अशोक बोले क्या कह रहा है? आज वो कहने लगा कम से कम सांस तो जो जान दे, दो दो शब्दों में सारी चौपाई को कहा। आज रावण ने क्या काम किया? जैसे कहा आज हनुमान जी के पास अक्षय कुमार को भेजा। आज अक्षय कुमार युद्ध करने के लिए, आज अक्षय कुमार हनुमान जी को पकड़ने के लिए जाता है। लेकिन हनुमान जी बोले देख युद्ध तो तू बाद में करना, लेकिन एक एक घूंसा की रख ले। बोले ठीक है। हनुमान जी अक्षय कुमार से बोले देख एक घूसा पहले तू हमें मारना। अक्षय कुमार बोलो पहले तुम हमें मारो। हनुमान जी बोले पहले तू हमें मार। अक्षय कुमार बोलो पहले तुम हमें मारो। हनुमान जी बोले जब हम कह रहे हैं पहले तू ही हमें मार ले, क्योंकि तू हमारे नंबर पर रहो न रहो।
आज जैसे ही हनुमान जी में एक घूसा अक्षय कुमार ने मारा, लेकिन हनुमान जी पे कोई असर ना पड़ो। और जैसे ही हनुमान जी ने मारो, एक अक्षय कुमार के 6 अक्षय कुमार बनाए दे। आज एक ही घूसा में जय जय सीताराम हो गई। आज रावण खिसिया गया, आज इसने मेरे पुत्र को मार दिया। आज रावण ने मेघनाथ को भेजा। आज मेघनाथ हनुमान जी को पकड़ते हैं, लेकिन नहीं पकड़ में आते हैं। जैसे ही ब्रह्मभास का प्रयोग किया, हनुमान जी ने विचार किया ये मेरे ब्रह्मा जी का है और इसकी लाज रखना मेरा कर्तव्य है, इसका मैं अपमान नहीं कर सकता। आज ब्रह्मभास में बंद करके हनुमान जी आते हैं और रावण के सामने पेश कर दिए। अब रावण बैठा है सिंहासन पे और हनुमान जी खड़े नीचे। हनुमान जी बोले वाह, हमारो ही चेला और हम ते 10 फुट ऊंचो खड़ो और हम धरती पे ठाड़े। आज हनुमान जी ने मार मार पूछ के अंटा और रावण ते 10 फुट लंबी और कर ली अपनी सीट। आज रावण खिसिया गया। रावण कहने लगा, क्यों रे बानर कौन तू? हनुमान जी बोले, तू तड़ाक बोलो, तमीज ना बात करवे की। लेकिन रावण बोला, क्यों रे बानर कौन तू? हनुमान जी बोले, दूत श्री राम का। रावण बोलो, कौन श्री राम? हनुमान जी बोले, सुपन कांजी जी को सैन बोट ना देखो का। इतनी जल्दी भूल गए? नाक कान किन्ने काटे बिन नहीं काटे बिन के हम दूत हैं। आज रावण खिसिया गया। रावण कहने लगा राक्षसों से, बोले इसे मारिए। जैसे ही राक्षसों से मारने के लिए दौड़ते हैं, ते समय विभीषण आवा। विभीषण कहने लगे, भैया ये कहाँ की नीति है? दूत को मारना, अगर मारना है तो इसके स्वामी को मारो, अगर कोई काम बिगाड़ा है तो इसे कोई दंड दीजिए। हनुमान जी बोले, बन गौ काम। तो आपने देखा है बंदर की पूंछ पर एक बालों का झुर्रा होता है। हनुमान जी ने पकड़ी अपनी पूंछ और उठाए के हाथ पे रख ली। अब बार बार भाई पुचकारे और बार बार हाथ फेरे, फिर पुचकारे फिर हाथ फेरे। रावण बोला, ओ इसका मतलब इसे अपनी पूंछ प्यारी है, क्योंकि कपि की ममता पूंछ पर। एक जगह कथा चली गिलास के पास एक गांव में, तो एक साहिबान खड़े हो गए बीच कथा में। बोले महाराज जी रोकिए। बोले भैया क्या है? जे बताओ कौन कहता है कि हनुमान जी के पूंछ है? बोले भैया हम तो कहना रे बाबा जी की रामायण कह रही है कपि के ममता पूंछ पर। बोले एक बात बताओ, जब हनुमान जी के पूंछ ही तो अंजनी के पूंछ क्यों नहीं? बातों शेरी सत्य भैया। मैंने ठीक है माना कि हनुमान जी के पूंछ नहीं थी। बोले एक बात बताओ। बोले क्या? इनकी तुम्हारी दाढ़ी मूंछ है? बोले हाँ। तुम्हारी अम्मा के है? बोले जे कोई बात है? कहने का मतलब तर्क करोगे तो कुतर्क हो जाएगा, अर्थ नहीं मिलेगा, अनर्थ हो जाएगा। तो प्रश्न ऐसा करिए कि सामने वाला जवाब दे सके। तो आज हनुमान जी की पूंछ, रावण बोला ऐसा करो, सब अपने अपने घर से कपड़ा लाओ और तेल लेके आओ और इसकी पूंछ पे लपेटो और आग लगाओ। आज लंका में कलेक्शन है, रो कलेक्शन चंदा, जैसे कि अमरपुर में भंडारे के लिए है रो। तो आज लंका में कलेक्शन होता है, चंदा होता है। सभी अपने अपने घरों से 1-1 लीटर मिट्टी को तेल लाए, एक फटो कपड़ा लाए, हनुमान जी की पूंछ से लपेटे। जैसे ही पूंछ पूरी हुई, रावण बोला है पूंछ पूरी हुई गई। राक्षस बोले हाँ महाराज पूंछ पूरी हो गई, लेकिन हनुमान जी ने 10 मीटर और सरकाए दी। रावण बोलो पहले हमें देख लन दो। जैसे ही रावण ने देखा, रावण बोला बेवकूफ अभी तो 10 मीटर बाकी रह गई।
राक्षस बोले महाराज अभी ताजी बढ़िया अभी तो बिल्कुल है नहीं। कहने का मतलब आज सारी लंका के अंदर कपड़ा और तेल सब कुछ समाप्त हो गया। जैसे ही समाप्त हुआ पूंछ लपेटी गई। रावण बोला पूरी हुई गई? बोले हुई गई। राक्षस बोले अब के महाराज हमने पकड़ ली है। लेकिन सब राक्षस हनुमान जी के मुंह की तरफ देख रहे हैं। करामाती बंदर है कहूं गड़बड़ी न कर दे, तो हनुमान जी ने मुंह की तरफ देख के 10 मीटर और बढ़ाई दी, राक्षसों के सहित बिठा दिए। रावण बोला भी तो और बाकी रह गई। राक्षस बड़े परेशान। रावण बोला ऐसो करो ले हमारे कुड़ता है लगाओ। अब एक राजा जब कुड़ता लगा दे, हनुमान जी बोले लगाए जाओ बेटा, हम तो हनुमान को कहे जो एक एक अंडरवियर में न छोड़े। कहने का मतलब सारी लंका में तेल खत्म, कपड़ा खत्म, सब कुछ खत्म हो गया, तो जाको मतलब सब नंगे ही खड़े। अरे हम नहीं कह रहे हैं, बाबा जी की रामायण कह रही है क्या। अरे रहान नगर बसन ग्रत तेला, रहान नगर बसन घट तेला, और बाड़ी पूछ, हाँ बाड़ी पूछ की नकत फैला, बाड़ी पूछ। जैसे ही पूंछ में कपड़ा लपेटा, आज सारी लंका में ये शोर हो गया। हनुमान जी की पूंछ जलाई जाने लगी। लेकिन कुछ राक्षस बोले महाराज लंका में रोआ राट पड़ो। बोले काहे को कि जिन वो राक्षसी रो रही हैं, जो राक्षस मर गए उनके घर बाल बच्चे रो रहे हैं कि जा बंधन ने हमारे टिंकू के दादा मार दे, कम से कम भाई हमें दिखाए तो दे। आज लंका के अंदर बाजई ढोल ते सब तारी, नगर फेरी फिर पूछ प्रजारी। आज लंका में झांकी निकल रही है हनुमान जी। उसके बाद जैसे ही पूंछ में आग लगाई तो हनुमान जी विचार कर रहे हैं अब क्या करना चाहिए, और उड़ान भरी और जाके एक छत पे अट्टा पे बैठ गए। अब विचार करने लगे कि कहां से नंबर लगायो जाए। तो यही दिन थे तो कुछ राक्षसी छत पे बैठी बैठी धूप ले रही। जब जी एक जगह बैठ जाए तो इनके हाथ बंद ना रहे तो कछु ना है, तो एक दूसरे के चिलौआ देखे वे लग जाए। हनुमान जी बोले आज हम एक ऐसा मेडिकल देंगे आपको कि आज से चिलौआ देखवे की जरूरत खत्म। सो हनुमान जी अपनी बब्बर आते भाई पूछे ले गए। सो जाए कि उन्हें के बारन की तरफ कर दी तो एक संग झर्र एक संग सब साफ। अब राक्षसी दरबाजी बोले हाय आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। अब राक्षसी अपे पे गन्ना में दरबाजी, अब उन्हीं के बालक उन्हें देख देख के भागे आज को आई गई, क्योंकि बाल नहीं है। सारी लंका धुन धुन करके जलती है। अब इनको रोएबो बड़ो अजीब होता, जो रोत कम है लेकिन गीत ज्यादा गाता। अब लंका जल रही है, राक्षसी रो रही है। बोले ओ लला जल्दी से भैंसिया खोल, भैंसिया जल जाएगी। दुकरिया रो रही है, ओ लला जल्दी से पियर भाई चला मनी निकाल ले, कहूं जेऊ न खराब है जाए। जैसे कि एक माता जी बड़ी बड़ी जोर से रोए, बुढ़ा खत्म हो गया। जब बाबा खत्म हो गए तो बड़ी बड़ी जोर से रोए। पड़ोसिन बोली देख कायला रो रही है, सर्व संपन्न थे, वृद्ध थे, नाती थे, पंती थे, अब क्या करेगी, चले गए तो अच्छी बात है। बोली बहन मैं थोड़ी रोए रही हूँ। बोले मैं ना रोए रही।
बोले मैं कोई रोत थोड़ी हूँ। बोले मैं ना रोत, लेकिन मेरो पेट रोत है। बोले कोई पतो बहुत अच्छे हते। एक दिना रुहेरी गए, सो हमऊ संग हती, सो द्वे समोसे ले, सो मोती बोले तू खाए ले। मैंने कह दई मैं ना खाए रही, सो खुदियू नाओ खायो। कहने का मतलब ये रोती कम है लेकिन गीत ज्यादा गाती हैं। आज सारी लंका धू धू करके जलने लगी। आज रावण बाहर नहीं आता है, अपने महल में खड़े होकर के देखता है। बोले रे रे इंद्र क्या देख रहा है, जल्दी से बारिश कर। हनुमान जी बोले जा लंका थे तो बाद में सिलटूंगा, पहले तेरो इंतजाम कर दूं। बोले अगर एक भी बूंद पानी की गिरी ना तो समझ लेना इंद्र। बोलो हनुमान जी हम पानी की बारिश थोड़ी कर रहे हैं। बोले काहे की कर रहे हैं? बोले हम तो पेट्रोल की बारिश कर रहे हैं, घी की बारिश कर रहे हैं। हनुमान जी बोले तो देर काहे कर रहे हो, जल्दी के। बरसई जल बारिद घृत जैसा। आज सारी लंका धू धू करके जलती है। उसके बाद हनुमान जी समुद्र में कूदते हैं, अपनी पूंछ को बुझाते हैं। उसके बाद सीता के पास आए, सीता से कहा मैया अगर कुछ कहना चाहती हो तो बताओ। बोले कुछ नहीं कहना चाहती, 1 महीने का समय दिया है, यदि 1 महीने के अंदर भगवान नहीं आए तो मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगी। आज चूड़ामणि उतार करके मैया सीता हनुमान को देती है। आज हनुमान जी वहां से चलते हैं। आज राम को सारी घटना बताई। राम ने कहा हनुमान क्या मेरी सीता मुझे याद करती है? बोले हाँ प्रभु आपकी सीता आपको याद करती है। बोले ठीक है। आज हनुमान जी भगवान के पास हैं। आज भगवान अपनी वानर सेना को लेकर के समुद्र के पास पहुंचते हैं। समुद्र के किनारे, आज समुद्र के किनारे पहुंच गए। विनय ने मांगत जलद जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम शकोप तब, भय न होए न प्रीत। बोले 3 दिन हो गए हमें यहाँ पड़े पड़े, लेकिन समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है जाने के लिए। आज भगवान लक्ष्मण से कहने लगे लक्ष्मण लाइए मेरा अग्निबाण। आज जैसे ही अग्निबाण लक्ष्मण देते हैं, तुरंत ही समुद्र देवता मड़ियों की भेंट लेकर के प्रकट हो जाते। कहने लगे प्रभु यदि आज मैंने आपको रास्ता दे दिया तो गड़बड़ी हो जाएगी। हर कोई मुझे डराएगा धमकाएगा और रास्ता मांग ले जाएगा। यदि मैंने आपको आज रास्ता दे दिया तो सभी के लिए आसान हो जाएगा, और ऐसा हो नहीं सकता। बोले इसके लिए क्या करना है? कि इसके लिए आपको एक काम करना है। बोले क्या? कि आपकी सेना में 2 नल और नील नाम के बानर हैं, उनके हाथ का पत्थर डूबेगा नहीं बल्कि तैरेगा। उनके द्वारा आप समुद्र का पुल बना करके तैयार करिए। आज सारी वानर सेना समुद्र पर पुल बनाती है। नर और नील के हाथ में पत्थर देते हैं। नल और नील उन पत्थरों को समुद्र में छोड़ते हैं। वो बल्कि डूबता नहीं बल्कि तैरता है। आज समुद्र का पुल बन करके तैयार हो जाता है। यहाँ भगवान राम ने एक शिवलिंग की स्थापना की, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना। आज भगवान समुद्र के इस पार आ जाते हैं। उधर पहले दिन का युद्ध लक्ष्मण और मेघनाथ का होता है। देखो योद्धा तो बहुत बताए हैं, लेकिन रामायण में 2 ही योद्धा हैं। वो कौन है? लक्ष्मण मेघ नाद दुई जोधा, भिरहि परस्पर करि करि क्रोधा। पहले दिन का युद्ध लक्ष्मण और मेघनाथ का होता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। ये
पुनः कुछ कथा में दान हुआ है भक्तों का। 100 रुपये राम स्वरूप नगला भट्टा, 100 रुपये राम सेवक दक्ष नगला भट्टा, 100 रुपये राम शरण बिजली वाले अमरपुर, 1100 रुपये नरेश कुमार बघेल, 201 रुपये और 10 किलो दूध रविंद्र बघेल, 1100 रुपये खतेंद्र शर्मा जी, 551 रुपये बनवारी लाल रावल अमरपुर, 500 रुपये पूरन सिंह बघेल भगवती के चाचा, 50 किलो गेहूं बनी सिंह राशन डीलर, 100 रुपये ज्ञान सिंह सूसामई, 500 रुपये सुनील कुमार कुंडा, 501 रुपये और 15 किलो गेहूं दयाराम बघेल, 101 रुपये 11 किलो गेहूं राकेश बघेल, 500 रुपये गुप्तदान, 500 रुपये राजू गोहरे अमरपुर, 1100 रुपये ठाकुर वीरेंद्र सिंह चौहान, 101 रुपये ठाकुर हरिओम, 250 रुपये भरत सिंह माहौर, 110 रुपये राजू रतनगढ़ी, 25 किलो गेहूं गुप्तदान, 110 रुपये राजेश मिस्त्री, 500 रुपये शास्त्री, 511 रुपये उदयवीर भगत जी औंधुआ, 250 रुपये और 25 किलो गेहूं मुनेश चंद्र बघेल, 4 टीन घी भंडारे में पंडित सोनू शर्मा उर्फ पोखा अमरपुर, 100 रुपये रामगोपाल प्रजापति मेड़ू, 100 रुपये और 30 किलो केला का प्रसाद गेंदालाल शाहपुर, 51 किलो दूध पप्पू सिंह दिवाकर अमरपुर, 250 रुपये और 25 किलो गेहूं बनी सिंह बघेल, 101 रुपये मुकेश कुमार औंधुआ, 501 रुपये मूलचंद्र पंडित जी अमरपुर, रंजीत हलवाई निशुल्क सेवा अमरपुर, जो भंडारे की सेवा है हलवाईगिरी की वो निशुल्क है, रंजीत हलवाई, 500 रुपये रतनगढ़ी के सामने मां के बिहारी मंदिर पप्पू ढाबे वाले पप्पू शर्मा, 1011 रुपये राम बाबूलाल बघेल, 100 रुपये गुप्तदान, 500 रुपये भजनलाल रावल, 501 रुपये राजेंद्र सिंह बघेल, 1100 रुपये हवेली वाले बाबूजी, 500 रुपये चंद्रमोहन फौजी बरसे, चित्र सिंह 20 किलो गेहूं सोखना, और 511 रुपये जगन्नाथ अमरपुर, 501 रुपये सुशील एटा, 100 रुपये सुखराम मेड़ू, 500 रुपये चुन्नीलाल माहौर अमरपुर। सभी भक्त इन दानी दाताओं के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय जय। आइए पुनः कथा की ओर। आज पहले दिन का युद्ध लक्ष्मण और मेघनाथ का होता है। आज लक्ष्मण के मेघनाथ ने प्राणघात वीरघातनी शक्ति का प्रहार किया। आज लक्ष्मण धराशायी हुए। आज जैसे ही धराशायी हुए तो आज मेघनाथ लक्ष्मण को उठाता है, लेकिन लक्ष्मण को उठा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण कौन है? शेषा अवतार है, शेष जी है। सारी पृथ्वी का भार उनके ऊपर है। आज हनुमान जी लेकर के आते हैं रामादल में। जब रामादल में लेकर के आए, राम को पता चला। राम कहने लगे, हे लक्ष्मण तुझे क्या हो गया है? रो कर कि राम बोले, नैनों में नीर भर के। तो
तुम्हें क्या हो गया है भैया लड़ाई करके। तुम्हें क्या होगा भैया लड़ाई करके, तुम्हें क्या हो गया है भैया लड़ाई करके। कहने लगे राम, हे लक्ष्मण तुझे क्या हो गया है? माता पिता सुत नारी जग में सभी मिल जाते। हे लक्ष्मण मुझे सभी मिल जाएंगे, लेकिन एक उधर से पैदा होने वाला भाई कभी दोबारा नहीं मिलता है। माता पिता सुत नारी जग में सभी मिल जाते। भ्राता सहोदरी ना मिले मिल जाते सारे नाते। भ्राता सहोदरी ना मिले मिल जाते सारे नाते। भ्राता सहोदरी ना मिले मिल जाते सारे नाते। आज कहने लगे लक्ष्मण तू भी जा रहा है मेरा साथ छोड़ करके। अरे आज तू चला गया, तू जानता है मैं मैया को क्या उत्तर दूंगा, क्योंकि तेरी माँ ने मेरा हाथ तेरा हाथ मेरे हाथ में नहीं दिया, बल्कि मेरी माँ ने दिया था। आज अन्य नभाती से भगवान रोते हैं। उठ के बोली तो सुनाई दे। आज राम कहने लगे उठ के बोली तो सुनाई दे, कहाँ पे लगो है तीर तीर रे। अरे उठ के बोल तो सुनाए दे, कहाँ पे लगो है तेरे तीर रे। कहने लगे अखियां खोलो मुख से बोलो शेष नाग अवतारी। अखियां खोलो मुख से बोलो शेष नाग अवतारी। कहाँ पे लागो तीर बिरन तेरे, कहाँ पे लागो तीर बिरन तेरे। काया पड़ गई कारी मोकू हाल तो सुनाई दे, कहाँ पे लगो है तीर तीर। उठ के बोल तो सुनाए दे, कहाँ पे लगो है तीर तीर है। किसने मारो बाण तुम्हारे ओ मेरे छोटे भैया। किसने मारो बाण तुम्हारे ओ मेरे छोटे भैया। पड़ी हमारी नाव भंवर में, ओ पड़ी हमारी नाव भंवर में। कोई नहीं पार लगैया भैया, पार तो लगाई दी, कहाँ पे लगो है तेरे तीर रे। उठ के बोल तो सुनाए दे, कहाँ पे लगो है तेरे तीर है। जय हो।
जावे खबरी अवधपुर नगरी सुने सुमित्रा मैया। जावे खबरी अवधपुर नगरी सुने सुमित्रा मैया। कैसे धीर धरेगी जननी, कैसे धीर धरेगी जननी, बिन बछड़ा के गैया मोकू तेरी तो बंधाई दी। कहाँ पे लगो है तेरी तीर रे, बोल तो सुनाए दे, कहाँ पे लगो है तेरे तीर है। हो तो सुनाए दे, कहाँ पे लगो है तेरे तीर है। भगवान राम रोते हैं। विभीषण ने कहा कि प्रभु सुसैन बद्ध को बुला करके लाइए, जिस काम को कोई ना करे उसे हनुमान जी करते हैं। आज हनुमान के द्वारा सुसैन वैद्य आए। सुसैन वैद्य ने नवज देखी, बोले प्रभु ऐसा करिए, द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी है, उसे मंगाइए, और वो भी सूर्य उदय होने से पहले आ गई तो समझ लो लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे, अन्यथा नहीं बचेंगे। आज हनुमान जी पवन वेग से जाते हैं। उधर रावण ने काल नेमी भेजा, तो आज भगवान हनुमान जी काल नेमी का भी मारी मर्दन करते हैं। उसके बाद संजीवनी बूटी लाई गई और लक्ष्मण को पिलाई गई। आज लक्ष्मण खड़े हो जाते हैं। दूसरे दिन का युद्ध किसका होता है? आज रावण अपने भाई कुंभकर्ण को जगाता है, कहने लगा कि भैया जाग, लेकिन कुंभकर्ण नहीं जगता है। तो कुंभकर्ण के लिए मांस मदिरा का इंतजाम कराया। जैसे ही कुंभकर्ण कच्ची नींद जगा है, ब्रह्मा जी ने कहा था जिस दिन तू कच्ची नींद जग गया तो तुझे कोई बचाने वाला नहीं है। आज रावण ने जगाया। रावण ने कहा, बोले तुझे मेरा साथ देना है। कुंभकर्ण ने कहा क्या साथ देना है? बोले राम और लक्ष्मण दो भाई हैं, उनको मारना है, उनसे युद्ध करना है। कुंभकर्ण कहने लगा क्यों करना है? बोले मैंने सीता का हरण कर लिया है। कुंभकर्ण कहने लगा भैया जगदम्बा हरियाण कर छठ चाहत कल्याण। अरे तूने जगत जननी जगदम्बा का हरण किया है, उसके बाद तूने मुझे जगाया, उस दिन नहीं जगाया, और उसके बाद तू कल्याण चाहता है। रावण बोला ये तो मुझे उल्टा सिखा रहा है, त्रास दे रहा है। जैसे मांस मदिरा का भक्षण कराया, तुरंत कुंभकर्ण की बुद्धि फिर गई। कहने लगा बोल भैया मुझे क्या करना है? आज जैसे ही कहा कि युद्ध करना है, मारना है, कुंभकर्ण कहने लगा भैया मुझे एक बार अपने गले से लगा ले। बोले क्यों? ऐसा भी सोना क्या सोना, लंका की सत्यानाशी है। अब खूब समझ लेना भैया मेरी तो पूरन मासी है, मैं बचने वाला नहीं हूं। उसके बाद जब कुंभकर्ण जाता है, भगवान ने उसका भी अंतिम, उसका भी मारी मर्दन किया। तीसरे दिन का युद्ध होता है लक्ष्मण और मेघनाथ का। आज जैसे ही लक्ष्मण ने मेघनाथ बाण मारा और वो उसकी भुजा कट करके महलों में आई, तो आज मेघनाथ की पत्नी श्लोचना ने सपना देखा कि आज मेरी पति की भुजा महलों में आई है, अशुभ हो रहे हैं। श्लोचना घबराने लगी, क्या कारण है जो आज अशुभ हो रहा है? आज एक दासी दौड़ करके आई, कहने लगी रानी मैंने अभी महलों में एक भुजा कटी हुई देखी है, लेकर के गई।
कहने लगी इसे उठाइए। दासी कहने लगी मैं तो नहीं उठाऊंगी, कहीं ऐसा तो नहीं कोई टोटका तो नहीं कर गो। आज सुलोचना घबराने लगी और उस भुजा ने सारा हाल लिख दिया। पिता शेष पति शेष है, शेष निमार शेष, शेष सुता विधवा हुई, रहा न जग में शेष। क्योंकि मेरे पति को कोई नहीं मार सकता, मेरे पति को वही मार सकता। बोले कौन? सुर नर किन्नर मायाधारी, कोई पति को मार नहीं सकता। बोले कोई नहीं मार सकता, बस एक यति को छोड़ कोई रण में संघार नहीं सकता। वो कौन? फिर भी ईश्वर की माया का है पार किसी ने नहीं पाया। जाने क्या बात हुई रण में, असगुन लखी जियरा तड़पाया। कोई और नहीं मार सकता मेरे पति को। लेकिन जैसे ही उस भुजा ने सारा हाल लिखा तो आज सुलोचना रोने लगी और कहने लगी सखियों से कि मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। आज मंदोदरी के पास जाती है सुलोचना और रोकर के कहने लगी माँ उमर मेरी कैसे कटेरी हाली है माँ। आज मेरे पति रण में गए हैं, कोई पता नहीं क्या होगा। ओ मरी मेरी कैसी कटीरी पाली, उकरे न दूध के तात। उमर मेरी कैसे कटे बारी, उकरे न दूध के दांत। सुलोचना कहने लगे माँ कैसे कटे बारी, उकरे न दूध के दांत। मुझे लग रहा है कि आज मेरे पति वापस नहीं आएंगे और जिस समय गए थे तो आज मुझसे मिलकर के भी नहीं गए। माँ उमर मेरी कैसी कटरी वाली, उगले न दूध के दांत। कैसे कटे बारी, उगले न दूध के दांत। लगी है माँ माली हो तरी बाग लगाता, माली होकर बाग लगाता। रोशी रोशी पर कुएं खुदाता, रोश रोश पर कुएं खुदाता। चार घड़ी मेरा दिल बहलाता है माँ। चार घड़ी मेरा दिल बहलाता, क्यों छोड़ गयो रे पाली, उगरे न दूध के दांत। उमर मेरी कैसे कटे बारी, उगरे न दूध के दांत। उमर मेरी कैसे कटे बारी, उगरे न दूध के दांत। से सुलोचना लिपट करके रोने लगी माँ यदि मैं सब्र करूं तो करूं किस पर, क्योंकि माँ मेरा तो संसार ही उजड़ गया। उजड़ा चमन सूख गई डाली, उजड़ा चमन सूख गई डाली। स्वामी कैसी विपदा डाली, स्वामी कैसी विपदा डाली। क्योंकि माँ टूट गई आशा जीवन की, टूट गई आशा जीवन की, मेरी रही गोद खाली।
उकड़े न दूध के दांत। उमर मेरी कैसे कटे बारी उकरे दूध के दांत। उम्र मेरी कैसे कटे बारी उकरे न दूध के दांत। सुलोचना रोने लगी, कहने लगी माँ, यदि आज पिताजी भगवान से बैर नहीं करते तो हो सकता है मेरा सुहाग नहीं उजड़ता। और सुलोचना से कहने लगी माँ, मैं भी अपने पति के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि माँ मेरा एक कहना कर दो। बोले क्या? शीस पति को मंगवाए दे हे माँ, शीस पति को मंगवाए दे, विनती है मैया बारंबार। शीस पति को मंगवाए दे, विनती है मैया बारंबार। कहने लगी माँ, मैं भी जिंदा नहीं रह सकती, मैं किसके सहारे जीऊंगी? और कहने लगी समर में जूझ गए सैया, समर में जूझ गए सैया, उम्र मेरी अब ही लड़कैया, उम्र मेरी अब ही लड़कैया। हे माँ, पति संग सती कराए दे, पति संग सती कराए दे, विनती है मैया बारंबार, शीश पति कोई मंगवाए दे, विनती है मैया बारंबार। और बात वास्तविक सत्य है, जिस पत्नी का पति ना हो तो उसका तो संसार में कोई नहीं है, उसका तो संसार ही लुट जाता है, कोई किसी का नहीं होता। सुलोचना कहने लगी माँ, विपत्तिया करता ने डारी, विपत्तिया करता ने डारी, गोद में नहीं कोई अवतारी, गोद में नहीं कोई अवतारी। चिता जल्दी छिनवाए दे, चिता जल्दी छिनवाए दे, विनती है मैया बारंबार, शीश पति को मंगवाए दे, विनती है मैया बारंबार मंगवाए दे, विनती है मैया बारंबार। और कहने लगी माँ, मोख नहीं अब दिखलाऊंगी, मोख नहीं अब दिखलाऊंगी, पति के संग ही जर जाऊंगी, पति के संग जर जाऊंगी। पिया से हमें मिलाए दे, पिया से हमें मिलाए दे, मैया है विनती बारंबार, शीश पति को मंगवाए दे। सुलोचना कहती है तो आज मंदोदरी कहने लगी, ए बेटी मुझे पता है कुमति कमाई मेरे साजन ने एक बात नहीं मानी, हरि राम की सिया काल की बन गई नारी निशानी। हे बेटी, मेरे पति ने कुमति कमाई है, आज मेरा बेटा चला गया, तू चिंता मत कर, आज 16 श्रृंगार कराती है, सासु मोसे समरउआ
मिले हाजिरी में फिर नहीं आने की। अब मैं दोबारा आने वाली नहीं हूँ, एक बार मुझे अपने सीने से लगा ले। आज मंदोदरी सुलोचना को विदा करती है। सुलोचना रामादल में पहुंची, कहने लगी, हे स्वामी, हे प्रभु, मेरे पति के शीश को मुझे दे दो। लेकिन भगवान कहने लगे, सभी बानर हंसने लगे, बोले वाह, ये तेरे पति का शीश है। यदि तेरे पति का शीश हंस जाएगा तो हम तुझे वापस कर देंगे। सुलोचना अपने पति से कहने लगी, यदि नहीं हंसी नाथ तो हंसी मेरी हो जाएगी, तन पर बट्टा आएगा और पतिव्रत धर्म भी जाएगा। आज वो ठाका मार के हंसा, आज उसके पति को उसे दे दिया और अपने पति के साथ ही सती हो गए। उसके बाद अंत में कट पिट के कौन रह गो अकेलो, रावण रह गया। राम रावण युद्ध 28 दिन तक चला। आज भगवान राम रावण को मारते हैं लेकिन मरता नहीं है। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी कहने लगे ये ऐसे नहीं मरेगा, इसके पास एक बाण है, उसके द्वारा ये मरेगा, क्योंकि इसकी नाभि में अमृत है। नाभ कुंड पीयूष वसता के रावण नाथ जिये वस ताके। बोले इसकी नाभि में अमृत है और वो अग्निबाण है, उससे यदि शोक लिया जाएगा तो ये तुरंत मर जाएगा। कहते ना, कुछ विद्वान कहते हैं कि रावण काल पर बैठ कर के स्नान किया करता था। रावण का काल उसकी पार्टी में था। क्या था वो? एक बाण दिया था। बोले जिस काम को कोई ना करे उसे कौन करेगा? हनुमान जी करेंगे। बोले उसे कौन लेने के लिए जाएगा? हनुमान जी बोले हम जाएंगे। बोले लेकिन पता कैसे चलेगी कि वो बाण कहाँ के? उसका मंदोदरी को पता है। आज हनुमान जी बाबा बन करके गए और मंदोदरी के दरवाजे पर पहुंचे, भिक्षा मांगी, भिक्षा लेकर के आई। मंदोदरी से बोले देख रावण मेरा मित्र है और आज मेरा मित्र युद्ध करने के लिए गया है, कहीं ऐसा न हो कि वह बाणे तू काऊ बता दे सो मेरो मित्र मारा जाए। मंदोदरी बोली बाबा हम काऊ ना बताऊंगी। बोले कहीं गड़बड़ी ना हो जाए। बोले हम काऊ ना बताऊंगी, हम कह रही हैं। हनुमान जी फिर दोबारा लौट के गए। बोले हमें डर लग रहा हो, तू काऊ से कह देगी। मंदोदरी बोली बाबा हम काऊ से ना कहेंगी। हनुमान जी 4 कदम आगे बढ़े, फिर लौट के गए। बोले हमें डर लग रहा है, तू किसी से कह देगी। मंदोदरी बोली बाबा हम काऊ से नहीं कहेंगी, बाण जा दीवार में छिन्न दो। हनुमान जी ने मारी एक लात और एक लात में बाण निकाल लिया। हनुमान जी बोले अब रावण बचने वाला नहीं है, उताले चुरी भी जिया। हनुमान जी असली रूप में आ गए। मंदोदरी बोली हाँ बाबा बने के आए। हनुमान जी बोले हमें उपदेश दे रही है, रावण को ना दो, बहुत तो बाबा बन के गौ सीता ले। आज हनुमान जी उस बाण को लेकर के आए तो भगवान राम ने 30 बाण छोड़े, तो 30 बाणों से तो 20 भुजा और 10 शीश काटे। 31वां बाण छोड़ा जो नाभि में लगा, उसी से आज रावण धराशायी हो गया। आज पृथ्वी पर पड़ा है। जैसे ही पृथ्वी पर पड़ा है, अब रावण बोला लक्ष्मण से, बोले बताओ आप जीते कि हम जीते? लक्ष्मण बोले वाह, धरती पे पड़ो पड़ो दांत दिखाए रहो और हमसे कह रहे हो कि हम जीते। रावण बोला देखो आप नहीं जीते, जीत हमारी हुई। बोले कैसे? कि मैंने आपसे कहा था कि अपने जीते जी आपको नगर में प्रवेश नहीं करने दूंगा, और देखो अपने जीते जी मैंने आपको अपने नगर में नहीं घुसने दिया, लेकिन आप दोनों भाइयों के होते हुए मैं आपके धाम को जा रहा हूं, रोकना चाहो तो रोक लो।
राम बोले लक्ष्मण से, लक्ष्मण रावण बहुत बड़ा विद्वान है, कहीं ऐसा न हो कि संसार से विद्वता ही खत्म हो जाए, कुछ शिक्षा ले लो, क्योंकि राजनीति क्या है रावण, कहीं राजनीति न चली जाए। आज लक्ष्मण गए और जाकर के सिर की तरफ खड़े हो गए। रावण आए, बोलो। राम के ढेंगा आए, बोले भैया वो तो कुछ नहीं बोला। बोले आप कहाँ खड़े थे? कि सिर की तरफ। लक्ष्मण तुम जानते हो रावण कौन है? रावण है ब्राह्मण और हम हैं क्षत्रिय, तो कभी सिर की तरफ नहीं खड़े होना चाहिए। और ऐसा करिए आप रावण के पैरों की तरफ खड़े हो जाइए। जैसे ही लक्ष्मण खड़े हुए, रावण बोलो ऐसा करो, अपने धनुष बाण हमें देव, लक्ष्मण ने दे दे। बोले इसे राजनीति कहते हैं। बोले कैसे? मैं तुम्हारा कितना बड़ा दुश्मन हूं और आपने एक दुश्मन के हाथ में अपना हथियार दे दिया, इसे ही राजनीति कहते हैं। कभी भी दुश्मन के हाथ में अपना हथियार मत देना। अब मैं आपका गुरु बन गया हूं, अब मुझे मेरी गुरु दीक्षा दीजिए, दक्षिणा दो। लक्ष्मण बोले मांग लो। बोले ऐसा करो लक्ष्मण, गुरु दक्षिणा में मुझे केवल इतना दीजिए कि जितने समय में मेरे प्राण निकले तब तक मेरी आंखों के सामने आपके भैया यहाँ खड़े हो जाए, मैं उन्हें देखता रहूं। आज लक्ष्मण ने कहा, बोले भैया रावण के सामने खड़े हो जाओ। आज भगवान राम रावण के सामने खड़े हैं। रावण के शरीर से एक दिव्य अलौकिक ज्योति निकली, भगवान के मुखारविंद में लय हुई। आज भगवान राम के धाम को चला जाता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आज भगवान राम ने लंका का राजा किसको बनाया? विभीषण को बनाया। आज विभीषण को राजा बना करके भगवान राम ने सीता को अग्नि से बाहर निकाला, पुष्पक विमान में लेकर के चलते हैं और आज अंजनी पर्वत पर पहुंचे। उसके बाद आज अयोध्या में आते हैं। अयोध्या में खुशियां मनाई जाती हैं कि राम राजा बनाए जाएंगे। सारी अयोध्या दुल्हन की तरह सजती है। तो आज भगवान को दरबार में बुलाइए। आज मैया सीता महलों में सजती हैं, भगवान राम दरबार में सजते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैया सीता श्रृंगार कर रही है, तो श्रृंगार कर रही है तो सिंदूर अपनी मांग में भर रही है। हनुमान जी देख रहे हैं। हनुमान जी बोले मैया ये क्या कर रही हो? बोले सिंदूर लगा रही हूं। बोले क्यों? कि भगवान रीझते हैं। हनुमान जी बोले बा, मैया ने नेक सिंदूर लगाओ तो भगवान रीझ जाता है। हनुमान जी को पल्ले पड़ गई, सिंदूर की डिब्बी सुलेंगे दरवाजे, तो थोड़ा सा सिंदूर लिया और मस्तक पर लगाया। बोले भगवान रीझेंगे? बोले भगवान मुंह पे ही रीझेंगे, लेकिन हाथ पैर रह जाएंगे। हनुमान जी ने हाथ पैरों पर लगाया। बोले अब तो शरीर रह गया, हाथ पैरों पर रीझ जाएंगे। कहने का मतलब हनुमान जी ने एक बाल्टी में सिंदूर डाला। जैसे ही सारो सिंदूर बाल्टी में खबेआए डालो, तुरंत अपने शरीर पर डाला। आज सारा शरीर लाल लाल हो गया और दौड़ करके दरबार में पहुंचे तो काऊ की साड़ी बिगड़ गई, काऊ के कुर्ता बिगड़े, काऊ को कछू बिगड़ो। जैसे ही कपड़ा बिगड़े, भगवान राम बोले ये क्या कर रहे हो? हनुमान जी बोले तुम रीझे। राम बोले हनुमान ये क्या कर रहे हो? बोले तुम रीझे। जैसे ही भगवान राम ने कहा हनुमान ये क्या ड्रामा लगा रखा है? हनुमान जी बोले बाप प्रभु, मैया नेक लगाए दे तो तुम रीझ जातो, और आज हमने पूरे शरीर को ही लगा लिया रंग में, तो हम तो कह रहे ड्रामा लगा रखा है। भगवान कहने लगे हे भक्त मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। उसी दिन से हनुमान जी की प्रतिमा पर आप और हम क्या चढ़ाते हैं? सिंदूर का चोला चढ़ाते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो कमेटी के सभी लोग यहाँ मंच पे आ जाएं और आपके ध्यान देना मेरे शब्दों पर मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि भगवान का प्रथम तिलक वशिष्ठ जी ने किया है
आप वशिष्ठ की उपाधि किसको देना चाहते हो? जो आपका सम्मानीय योग्य कोई व्यक्ति हो उन्हें बुलाइए और उनके द्वारा भगवान का तिलक कराइए, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि आज समापन समारोह है।